बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पिछले सबक को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। अपनी किताब नाजरा की निकालें, कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ, और आज हम सफ़ा नंबर 22 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपनी सफ़ा नंबर 22 पर किताब में तारीख़ और दिन लिख लीजिए। 28 दिसंबर 2020 और दिन है पीर। बच्चों, आज हम सबक 18 पढ़ेंगे। शा, ये हर्फ पढ़ेंगे आज हम। बच्चों, इस हर्फ का नाम क्या है? शीन। इस हर्फ का नाम क्या है? मेरे साथ पढ़िए। शीन, शीन, शीन। बच्चों, इस हर्फ का नाम है शीन, और इस हर्फ की आवाज़ क्या है? शा, शा, शा। शीन, शा, शजरतुन। शीन, शा, शजरतुन। शीन, शा, शजरतुन। बच्चों, शजरतुन आपको तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, दरख्त। शजरतुन किसे कहते हैं? दरख्त को। बच्चों, अब जानते हैं कि शीन यानी शा मुंह के किस हिस्से से अदा होता है, यानी इसका मखरज क्या है? बच्चों, मखरज किसे कहते हैं? निकलने की जगह को। मखरज किसी भी हर्फ के आवाज़ के निकलने की जगह को मखरज कहा जाता है। बच्चों, शा कहाँ से निकलता है? ज़ुबान और तालू का दरमियानी हिस्सा शीन यानी शाह का मखरज है। यानी बच्चों, ज़ुबान का बीच का हिस्सा यानी ज़ुबान के सेंटर को ऊपर तालू की तरफ हम उठाएंगे और तालू से मिलाएंगे तो शा अदा होगा। यानी ज़ुबान का बिल्कुल सेंटर उसके बिलमुकाबिल ऊपर के तालू से टक्कर खाएगा तो शा अदा होगा। बच्चों, आपने याद रखना है कि अगर हमारा ज़ुबान का सेंटर यानी बीच का हिस्सा ऊपर तालू से नहीं लगता तो शा अदा नहीं होगा। इसलिए हमारा ज़ुबान का बीच का हिस्सा ऊपर की तालू की तरफ उठना ज़रूरी है और लगना ज़रूरी है, इसलिए शा अदा होगा। शीन, शा, शजरतुन। शीन, शा, शजरतुन। तो बच्चों, इस हर्फ का नाम क्या है? याद आपने ये रखना है, इस हर्फ का नाम है शीन। इस हर्फ की आवाज़ क्या है? शा, शजरतुन, दरख्त। और इस हर्फ का मखरज क्या है? ज़ुबान और तालू का दरमियानी हिस्सा। यानी ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा बिलमुकाबिल ऊपर के तालू से टक्कर खाए तो शा अदा होता है। बच्चों, आपने अपने इस सबक को अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों, अब वक्त आता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई अच्छी बात सीखें। यानी बच्चों, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो उससे हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन कहते थे। बच्चों, आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दयानतदार थे कि दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहते थे। यानी बच्चों, आपने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से झूठ नहीं कहा, आप हमेशा सच कहते थे, इसलिए लोग आपको सादिक कहते थे। सादिक के मायने होते हैं सच्चा। यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहते थे। और अमीन की क्या मायने है? अमानतदार यानी ट्रस्टवर्दी। यानी क्या इसका मतलब है? कि आप पर लोग भरोसा करते थे, काबिल एतबार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ज़्यादा सच्चे और दयानतदार होने की वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी कीमती अशिया रखवा के चले जाया करते थे। यहाँ तक कि बच्चों, दुश्मन भी अपनी अमानतें यानी अपनी कीमती अशिया, अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जो वो दूसरों के पास नहीं रखवा सकते थे,
اور جسے وہ چھپا کے رکھنا چاہتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اور پھر جب انہیں ضرورت پڑتی تھی اس چیز کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر امانت میں خیانت کیے، یعنی اس چیز کو بغیر استعمال کیے ایز اٹ از وہ ان کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو بچوں ہمیں بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے تاکہ لوگ ہم پر بھی ٹرسٹ کریں اور ہمیں بھی سچا کہہ سکیں، صادق کہہ سکیں۔ اور ہم جب کسی کی چیز لیں، ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائے کہ آپ نے اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے، تو ہمیں اسے یوز نہیں کرنی چاہیے اور ایز اٹ از اسے ریٹرن کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔